नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दी और आप देख रहे हैं राजनीति। अनलॉक 1 चल रहा है और इसमें 8 तारीख से तमाम पूजा स्थलों की ही तरह मस्जिदों और दरगाहों को भी सैनिटाइज किया जाना है। लेकिन बरेलवी मसलक के दरगाह से और किले की जामा मस्जिद की मुफ्ती ने कहा है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, इसलिए मस्जिदों के सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि साबुन, सर्फ और शैम्पू जैसे पदार्थों से मस्जिदों को सैनिटाइज करेंगे। ये कैप्सूल वाली रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की खतरनाक अंगड़ाई, सैनिटाइजेशन पर शुरू हुई धार्मिक लड़ाई। सैनिटाइजर आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल से निर्मित हैं और शराब इस्लाम में पूरी तरह बैन है। अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से तौबा की हिदायत। सैनिटाइज का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया गया है, यानी वो चीज़ें जिनमें अल्कोहल नहीं मिली हुई है उनको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। वो केमिकल चीज़ें जैसे शैम्पू है, साबुन है, सर्फ है। ऐसे ही सुरक्षित होंगी मस्जिदों में इबादत। कोरोना से लड़ाई में सैनिटाइजर सबसे बड़ा हथियार, उसी पर जारी है प्रहार। कैसे होगा कोरोना पर वार? बेशक साबुन से धुलते हैं हाथ, पर शैम्पू से नहीं सैनिटाइज होती बिल्डिंग। महामारी के दौर में क्यों हुआ विवाद का प्रवेश? तो मजहबी कायदे जरूरी हैं या जान प्यारी है? सवाल यही है आज का। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शमशेर आजम, मुस्लिम धर्मगुरु इमाम एहसानुल हक। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगी मातृछाया शक्तिपीठ की पीठाधीश्वर साध्वी गीतांबा और कांग्रेस नेता शबाना खंडेलवाल, भाजपा प्रवक्ता मनोज मिश्रा और सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा। आप सभी का बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में राजनीति में। मैं सबसे पहले मौलाना शमशेर आजम साहब के पास जाऊंगा। बहुत स्वागत आपका मौलाना साहब। ये जो खबर मैंने बताई और अभी अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाई, उसमें एक मौलाना साहब कह रहे हैं कि चूंकि अल्कोहल हराम है, शराब हराम है और सैनिटाइज़र में 60-70% अल्कोहल रिकमेंड किया गया है, इसलिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं होगा और शैम्पू से और साबुन से हम फर्श धोएंगे और सैनिटाइज करेंगे। तो दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये तर्क जायज़ है, शराब को सैनिटाइज़र के अल्कोहल से कंपेयर करना ठीक है? और दूसरा जो गाइडलाइंस है एक्सपर्ट्स की कि भाई सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से जिनमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल हो उससे कोरोना वायरस ख़त्म होता है, इन दोनों को दरकिनार करके ये जो प्रयास किया जा रहा है, इसको आप ठीक मानते हैं? सर, हमारी सबसे अहम बात है कि सैनिटाइज़र जो है, बेशक इसमें अल्कोहल की कसीर तादाद में मात्रा होती है और अल्कोहल शराब में शुमार होता है और ये शराब जो है मज़हब इस्लाम में इसे सख्त तरीके से हराम करार दिया गया है। और अगर बतौर दवा बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े उलमा फ़ुक़हा ने यूज़ किया है, जैसे होम्योपैथिक की दवा, उसमें भी अल्कोहल की मिलावट होती है, लेकिन बतौर ज़रूरत लोग उसको यूज़ करते हैं। हाँ। और ये जो कोरोना वायरस, ये महामारी, ये वबा जो पूरी दुनिया आलम में फैली है, और अगर सहूलत कहीं हाथ धोने की सही तरीके से नहीं मिल रही है, मुसाफिर है, बाहर है, सैनिटाइज़र अगर हाथ कर रहा है, हाँ। और उसको नमाज पढ़नी है, मस्जिद में जाके अल्लाह की बंदगी करनी है, तो सैनिटाइज़र से अगर उसने हाथ साफ़ किया है तो अल्कोहल उसके हाथ में लगा है, वो हाथ अल्कोहल अगर लगा है तो हराम है, नापाक हो चुका है वो हाथ। अच्छा। तो वज़ू बनाने से पहले अपने हाथों को वो बाकायदगी तरीके से, अच्छे तरीके से अगर वो धुल लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाक हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद वो वज़ू करके नमाज पढ़ सकता है। जी। तो आप ये सैनिटाइज़र से मसाजिद को साफ करना ये गलत है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं ये हराम है। ये जो बात कही गई है, जो अभी हमने बताया बरेली में, जो बरेली सेक्ट के जो मौलवी साहब कह रहे हैं, वो सही है, वो जायज़ है, वो इस्लाम के हिसाब से है? जी, जायज़ है। जी। तो मौलाना साहब ये बताइए, बेशक मज़हब इस्लाम में शराब हराम है
अरे और शराब, अल्कोहल सुनिए शराब मेरी का बात एक सुनिए, हिस्सा है। अरे मेरा सवाल सुनिए जी। साहब, मैं ये कह रहा हूं कि शराब और हाँ। सैनिटाइजर में अल्कोहल को आप लोग एक ही चीज मान रहे हैं? जी, अल्कोहल की ही मात्रा शराब में लगा के उसे तैयार किया जाता है। 75% अल्कोहल की मात्रा सैनिटाइजर में होता है और अल्कोहल से ही ड्रिंक बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, नशा होता है महोदय जी। बिल्कुल इसलिए ये मौलाना हराम है। साहब, शराब हमारे में उलमा अल्कोहल ने जो होती इस है। पर मेरी एतराज बात सुनिए, जताया है, फर्क एकदम समझिए, जायज जताया फर्क है। समझिए, फर्क समझिए। जी, जी। शराब में अल्कोहल होती है, विस्की में लिखा होता है 42.8% और जो अलग अलग कोटियां हैं शराब की उसमें अल्कोहल का परसेंटेज अलग होता है। वो ड्रिंक के लिए अलग चीज होती है और जो अल्कोहल इसमें इस्तेमाल की जा रही है इसका एक ही पर्पस है, वो है डिसइंफेक्ट करना, जी, संक्रमण को खत्म करना, वायरस बैक्टीरिया को खत्म करना। वो पर्पज दोनों अलग अलग बातें हैं। जी 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 जी, तो मैंने ये भी बात आपके समक्ष रखी कि बतौर ज़रूरत, देखिए जान बचाना भी फ़र्ज़ है मज़हब इस्लाम में, हर मज़हब में जान बचाना फ़र्ज़ है। और ये वबा, ये वायरस ऐसा है कि ये संक्रमण अगर हाथ में लग गया, सैनिटाइज़र कर लिया, साफ़ हो गया तो ठीक है, बतौर ज़रूरत सैनिटाइज़र अगर कोई कर रहा है इसे, हाँ। तो नमाज अगर वो पढ़ने जा रहा है तो नमाज वज़ू बनाने से पहले अच्छे तरीके से अपने हाथ को साफ़ कर ले, दुरुस्त हो गया, हाथ उसका पाक हो गया, उसके बाद वज़ू बना के नमाज अपना अदा कर सकता है। लेकिन सैनिटाइजर से मसाजिद को धुलना ये हराम है, ये गलत है। सैनिटाइजर लगाकर और उसकी वज़ू बना के सैनिटाइजर लगा के नमाज पढ़ना ये हराम है। अच्छा, ये गलत है। ठीक है। जी। एक और भी मौलाना साहब हमारे सैनिटाइजर साथ को हैं। अगर मैं आपकी लगाया है बात तो समझ उसे गया। बाकायदगी तरीके से साफ कर ले। ठीक है, जी। देखिए मजहब का मामला है, आप एक्सपर्ट हैं उसके, मैं उसके आपके एक्सपर्टीज पर कमेंट नहीं कर सकता, वो मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर है। लेकिन मौलाना साहब, जो सामान्य तर्क है उसको तो मैं जरूर रख सकता हूं एक आम आदमी की तरह से कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ एक और मौलाना साहब भी हैं और साध्वी गीतांबा जी भी हैं, वो भी इस पर रोशनी डालेंगी। साध्वी जी, ये बात जो अभी मौलाना साहब कह रहे हैं, ये आप हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में भी सही मानती हैं? जी जी, बोलिए बोलिए। अरे भाई, ये तो पागलों जैसी बात कर रहे हैं। हाँ। शराब में और सैनिटाइजर में बहुत अंतर होता है। शराब जो है वो दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है, कीटाणु मारने के लिए है और शराब कीटाणु पैदा करता है। शराब पीने वाला लीवर खराब हो जाता है। ये तो पागलों वाली बात कर रहे हैं। ये कौन से धर्म में है भैया कि हाथ धो लीजिए डिटॉल से तो हाथ खराब हो जाएगा, सैनिटाइजर लगाए तो हाथ खराब हो जाएगा या हमारा हराम हो जाएगा? ये कौन सा धर्म लोग पढ़ते हैं? इनके हर जगह समस्या है। शादी एक करेंगे तो इनकी समस्या है, 4-4 शादियां करना है इनको अगर क्वारंटाइन में रखा जाए तो ये भी इनके लिए समस्या है। इनके लिए एक औलाद है तो वो भी समस्या है। ये हर जगह समस्या ही पैदा करते हैं। हमारे यहाँ है शरीर माध्यम खल धर्म साधन, शरीर के माध्यम से धर्म की साधना होती है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप क्या जाकर के नमाज अदा करेंगे? पहले अपने शरीर को स्वस्थ करिए, अपने विचारों को स्वस्थ रखिए। पागलों वाली बात आप बोल रहे हैं। शराब में और सैनिटाइजर में बहुत अंतर होता है। शराब और इसमें जमीन आसमान कीटाणु मारने की चीज है। हाँ। कभी कोई किसी ने पिया है क्या सैनिटाइजर? जरा हमें दिखाइए कोई पीता हो तो। हाँ, ये तर्क आपका ठीक है कि सैनिटाइजर तो नहीं किसी ने पिया है। वाली बात बोल रहे हैं। सैनिटाइजर तो नहीं किसी ने पिया है। हमारे साथ एक और इस्लामिक स्कॉलर हैं, जरा देखते हैं उनकी राय क्या है। इमाम एहसानुल हक साहब हमारे साथ हैं। हक साहब, ये जो सारा कंट्रोवर्सी आपने सुन लिया, क्या राय है आपकी, क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग हाथ धो के सैनिटाइजर वो वाला के जिसको अल्कोहल से बनाया गया है उसी के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे वो मेडिकली रिकमेंडेड है। ना हम लोग नहीं पीछे पड़े हैं, हम लोग नहीं पीछे पड़े, वो मेडिकली रिकमेंडेड है और भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। सही बात है। सैनिटाइजर जरूरी है, उसको अगर मेडिकल ने और हमारे वैज्ञानिक ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया तो हम उसको मानने को तैयार हैं। सैनिटाइज करना चाहिए। अगर उसकी जगह उसका कोई अल्टरनेट ना हो तब आप अल्कोहल से निर्मित सैनिटाइजर को ही तरजीह दें। लेकिन जब उसकी जगह दूसरी चीजें मौजूद हैं, भाई यूनानी मेडिसिन भी एक प्राचीन पद्धति है और यूनानी मेडिसिन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं
कि जो जरासीम कश चीजें जिनमें पाई जाती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि इनसे एंटी बैक्टीरिया है और उनमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है जी। तो अगर किसी वैज्ञानिक ने ये बात कही हो तो वो इसके लिए कामयाब नहीं है कोरोना वायरस को मारने में, तब आप उसका नजरअंदाज। लेकिन जब कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, किसी डॉक्टर ने या किसी वैज्ञानिक ने उपाय किया है, तो कम से कम आप दूसरे तरीकों का भी ध्यान दीजिए और दूसरे की बात को भी सुनिए। हम सैनिटाइजर के मुखालिफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो महामारी हमारे सामने, हमारा मुकाबला, हमारी लड़ाई जिस महामारी से है वो बहुत मोहलिक है, बहुत खतरनाक है और उससे हम सबको साथ आके मिलकर के लड़ना है। इस वक्त हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं है, बात यह है कि हमारी इबादत गाहों में हम अपने मजहबी नुक्ते नजर से अगर उसको देखते मैं आपको बताऊं हक साहब, कुछ मंदिरों ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। हो सकता है इतनी मुखर होके ना की हो, लेकिन की है। समस्या ये है कि इतना मुखर होके यही बयान सामने आया है जो अभी हमने आपको दिखाया सुनाया, और आप दोनों लोग भी कह रहे हैं कि इस्लाम में शराब हराम है। इस्लाम में शराब हराम है, इस्लाम में सैनिटाइजर हराम नहीं होगा, मेरा ख्याल है। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं, खास हालात के जहाँ पर शराब हलाल भी हो जाती है। अब उसका आप समझ लीजिए, पहले पूरी बात आप समझ लीजिए। अगर आदमी को ऐसी बीमारी लग जाए कि शराब के अलावा कोई दूसरा उसका इलाज ना हो, कहीं ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सैनिटाइजर अल्कोहल वाले के सिवा और भी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर मैं बता दूं, पोटेशियम परमैंगनेट है, जरासीम कुश है जिसको लाल दवा कहते हैं, इसको पानी साफ करने के लिए, पानी के जरसों में मारने के लिए पानी में डाला जाता है। उसको भी नहीं लेते होंगे जोशांदा है, उसके अलावा फटकरी है, ये हमारी मेडिसिन है वो यूनानी, जिनको एक जमाने से इस्तेमाल किया जाता है। और हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक का चलन बहुत पुराना है। बिल्कुल ठीक बात है, सिर्फ बिल्कुल ठीक बात है। आयुर्वेदिक का चलन बहुत पुराना है, नीम की बात कही जा रही है। अभी हाल ही में अखबार में मैंने पढ़ा कि एक डॉक्टर की ये रिसर्च आई कि बिला वजह ज्यादातर अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से बार-बार हाथों को सैनिटाइज ना करें, इससे दिमागी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाएगा। क्या? फिर से एक बार बताइए। ये डॉक्टर की रिसर्च है। अच्छा, और ये जो एक बार फिर मोहतरमा बैठ करके एक बार फिर शादियों की बात कर रही है, क्वारंटाइन की बात कर रही है, इनको ये सोचना चाहिए कि बात कहाँ चल रही है और ये निशाना किसको बना रही है। भाई हम पवित्रता के हक में हैं। मैं उनको पूरा आपकी बात वो सुन रही है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगी। साध्वी गीतांबा जी ये कह रहे हैं कि आप आउट ऑफ द रेफरेंस जाके इनको इन पे आरोप लगा रही हैं। आप पहले स्पष्ट करिए, जो अभी सैनिटाइजर वाला विषय है उसी पर इनके तमाम ऑब्जेक्शंस को। नहीं राजेंद्र जी, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैं सीधे कर रही हूँ, इनके हर जिंदगी में आरोप ही आरोप है, इनका जिंदगी ही आरोप में है। आपको ये अपने आप में आरोप करते हैं, तो भी आरोप लगा। आपका टारगेट की बात मुस्लिम होते हैं, जिंदगी में आरोप है, आपका टारगेट सिर्फ मुस्लिम होते हैं, आप गलत है साध्वी जी, जिंदगी में आरोप ही पैदा किए हैं और हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं है, ये खातून जाहिल है, पूरी तरीके से जाहिल है, इसके पास किसी तरीके की कोई सलाहियत नहीं है। अच्छा शबाना खंडेलवाल जी, एक सेकंड, शबाना जी क्या कह रही हैं? ये आपके शब्द में आता होगा, अपने यहाँ नहीं है। अच्छा, और आपके यहाँ भी नहीं होगा। राजेश देव जी, पहले तो साध्वी जी को मर्यादा में बात करनी चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत मौजिज लोग हैं, आप किसी को पागल नहीं बोल सकते। पहले तो अपना इलाज कराइए। वो बोल रही थी कि पागलों जैसी बात कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग नारी को नहीं करना चाहिए। पहले तो इन्हें इलाज की जरूरत है। दूसरी बात, अरे आप तो नारी हो, लेकिन आप अगर आप चुप हो जाओ, मजबूर कौन कर रहा है? कांग्रेस वाले मजबूर कर रहे हैं, किसी राजनीति से नहीं जुड़े हैं, अल्कोहल हराम है, किसी भी राजनीति से नहीं जुड़े। नहीं शबाना जी सवाल, शबाना जी सवाल, एक सेकंड, शबाना जी, ना शबाना जी सवाल को चुप कराइए। हाँ एक सेकंड, मैं सवाल कर रहा हूँ, साध्वी जी मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वैदिकों से मैं बोलूंगी, मेरा धर्म कहता है बोलने को। हाँ ठीक है साध्वी जी, एक सेकंड, एक सवाल मैं कर रहा हूँ। साध्वी जी एक सवाल मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड साध्वी बना दिया आपको। अच्छा ठीक है, अच्छा शबाना जी आप पढ़ी लिखी, आप तो लिबरल महिला हैं, ये बताइए मेरा धर्म बनाया है, ये बताइए शबाना जी, मेरा धर्म कि सैनिटाइजर और अल्कोहल, सैनिटाइजर और ड्रिंक करने वाले अल्कोहल को हम जानते
हैं, रहने दीजिए साध्वी जी। अच्छा शबाना जी, आप मुझे रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि सवाल यह है कि सैनिटाइजर और पीने वाला अल्कोहल, मतलब हाथ साफ करने वाला सैनिटाइजर और पीने वाली विस्की, इसको हम एक मान लें? राजेंद्र देव जी, इस्लामिक चीज में इंटरफेयर करना मना है। अरे अगर हिंदू धर्म में मांस बहाल बहुत खाते, अरे मैं इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ शबाना क्या जी। वो मंदिर में मीट को ले ना, जा सकते हैं? ना, कतई नहीं। मेरी बात समझिए, मीट बाहर लोग खाते हैं, हिंदू धर्म के लोग खाते हैं, साध्वी जी भी खाती होंगी शायद, पता नहीं, मगर क्या मंदिर में ले जा सकती है? इसी तरह अगर इस्लाम में आपके यहाँ कटता है, मेरे यहाँ नहीं, मंदिर जी को ब्लेम कर रही है, मेरे यहाँ मांस नहीं कटता, समझना चाहिए। यही आप एक को ले लेती धर्म में, आप बहुत उपकार करती से लड़ रहे हैं जी। हत्या आप क्या है और अल्कोहल लगाना नहीं है वहाँ भाई। प्रियंका जी, प्रियंका राणा, प्रियंका राणा रिस्पॉन्ड करेंगे एक एक करके। फिर तो आप शबाना जी, हॉस्पिटल नहीं प्रियंका राणा जाती आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इंजेक्शन प्रियंका नहीं राणा, लगवा- प्रियंका राणा जी, कुछ भी बोलेंगे आप? प्रियंका राणा जी। जी, पहले तो ना एक बात समझने की बात है कि आप शराब और सैनिटाइजर को कंपेयर कर रहे हैं। शराब पीने से घर बिगड़ते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते बिल्कुल, हैं, हाँ, ठीक उससे है। आपकी तबीयत खराब होती है। साध्वी जी आपको ये बता रही हैं, सैनिटाइजर से आप जिंदगी बचा सकते हैं, लोगों के जान। आप जिस महामारी से लड़ रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि वो इतनी खतरनाक है, और उसको सब साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड हो 70%, उससे ही वो वायरस मर सकता है, और 100% प्रिकॉशन सिर्फ इसी से हो सकता है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये धर्म में नहीं है। अरे अल्कोहल, शराब और सैनिटाइजर में जो अल्कोहल है उससे कंपेयर मत कीजिए। हम पीने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम लोग हाथ साफ करने के लिए कह रहे हैं। और किसी भी धर्म में जान बचाने के लिए अगर अल्कोहल लिया जाता है तो वो पीना भी जायज है। वो आपके इस्लाम में भी नहीं है। मैंने भी इसमें सुना है, काफी स्कॉलर्स को मैं सुन चुकी हूँ। हाँ, उसमें प्रियंका भी जी वो तो दवाई के कह रहे अंदर हैं। अगर अल्कोहल मिलाया मैडम, जाता है तो वो कुछ भी आप जगह पी सकते हैं। दवाइयाँ और बनाई कोई जाती भी है, उनको केले में क्यों खिलाई कोई जाती भी है पूजा, दवाई? कोई भी बच्ची को धर्म, खिलाई अगर जाती आपके है। भाव आ रहा हूँ शुद्ध मिश्रा जी नहीं है, मैं। आप लोगों की जान वहाँ खतरे पर में डाल सांस के की कर रहे दवाई हैं, तो मिलती कैसी है। पूजा है वो? सांस की आप लोग दवाई कह रहे हैं, क्यों आप मिलती इसको है? blame कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में नॉनवेज नहीं खाते, उसको केले में डाल के क्यों खिलाते? मछली में डाल के क्यों नहीं खिलाते? अरे आप प्रियंका मजबूर जी, करेंगे इन किसी लोगों को? को हर जगह समस्या ही समस्या नहीं, है। मजबूर नहीं कर रहे हैं। ना सवाल मजबूरी का कतई नहीं है। मजबूर कौन है करने की? आप समाज में नहीं करेंगे, कोई नहीं सवाल करेगा। मजबूरी का कतई नहीं आप है। घर के अंदर रहिए, कोई नहीं मजबूर करेगा, लेकिन सवाल मजबूरी का कतई नहीं है। सवाल मजबूरी का कतई नहीं है। अच्छा, सबका ऑडियो डाउन किया जाए। मनोज मिश्रा की बात सुनेंगे हम। मनोज मिश्रा जी की बात सुनेंगे हम। भाजपा प्रवक्ता मनोज मिश्रा, सबका ऑडियो डाउन किया जाए। मनोज मिश्रा जी, ये तमाम आप चर्चा देख रहे हैं, तमाम ओपिनियंस आपने सुन ली। मैं कतई इंटरफेरेंस का सवाल नहीं उठा रहा। मेरा ख्याल है कोई भी समझदार आदमी किसी भी धार्मिक रवायत में इंटरफेरेंस की बात कर ही नहीं सकता। इस्लाम के एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। सवाल मेरा बहुत बेसिक है कि अगर कोई मेडिकल गाइडलाइन है जिसको जारी किया गया है कि भाई ये अल्कोहल वाला सैनिटाइजर अगर आप यूज़ करेंगे तो डिसइंफेक्ट होने की चांसेस बहुत अच्छी रहेंगी और इससे आप सेहतमंद रहेंगे, इसमें कोई गलती है मिश्रा जी? देखिए राजेंद्र जी, आ रहा हूं शबाना मुझे जी। 2 मिनट केवल बात कर लेने जल्दी दीजिए से। जी जी। कि मैंने मुस्लिम स्कॉलर हैं जो तारिक फतेह जी, उनके कई इंटरव्यू देखे हैं, ऑनलाइन भी देखे हैं और टीवी पर भी देखे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में 2 इस्लाम चल रहे हैं, एक अल्लाह का इस्लाम चल रहा है, एक मुल्ला का इस्लाम चल रहा है। तो ये जो बात है वो मुल्ला के इस्लाम की है, अल्लाह के इस्लाम की नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब देश में कोरोना संकट शुरू हुआ था तब ये कहा गया था कि भीड़ इकट्ठी ना हो, और ज्यादातर जगहों पर लोगों ने भीड़ इकट्ठी नहीं करी थी। लेकिन तबलीगी जमात उस समय भी 2,500-3,000 हजार लोगों की संख्या जोड़े हुए था। और अगर आप शुरुआत के आंकड़े देखें तो देश के आधे आंकड़े केवल तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा फैलाए गए थे। तो जो सबसे बड़ी जो मुझे समझ में आती है कि जो इस्लाम जो चल रहा है यहाँ पर भारत में, जो प्रिवेल कर रहा है, जो मुल्लाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके जो विद्वान लोग हैं
मुस्लिम समाज के, इनको आगे आना चाहिए, इनको डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए, इनके विद्वान लोगों को आगे आना चाहिए और मुस्लिम वर्ग को ये समझाना चाहिए कि वैज्ञानिकता के साथ अपने धर्म का संरक्षण करें, उसको आगे बढ़ाएं। आप अगर विज्ञान को नहीं स्वीकार करेंगे तो ये एक और प्रश्न है। अगर आप देखें तो कुवैत सहित कई मुस्लिम देशों में सैनिटाइजर से मस्जिदें भी साफ हो रही हैं, दरगाह भी साफ हो रहे हैं, बिल्कुल उनको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। तो जब कुवैत में हो सकता, अन्य मुस्लिम देशों में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इनकी अशिक्षा इसके लिए जिम्मेदार है। जी जी। तो सबको पहले इनके मुस्लिम स्कॉलर्स को चाहिए जो डिफरेंट जगहों पर है, अच्छा, ठीक। उन्हें अपने समाज को शिक्षित करना चाहिए और वैज्ञानिकता के साथ धर्म का संरक्षण करने की सीख देनी चाहिए। मैं मिश्रा जी, देखिए एक बात बताइए, जब पोलियो ड्रॉप आया था, इस्लाम के खिलाफ है, आप मजबूर नहीं कर पाएंगे। नहीं सब जगह शबाना जी, वैज्ञानिकता का आधार हर जगह होना चाहिए। कोई मजबूर नहीं कर रहा है, ये चर्चा मजबूरी के लिए है ही नहीं। वैज्ञानिकता का आधार हर जगह होना चाहिए। खुद मजबूर नहीं ये चर्चा मजबूरी के लिए है ही नहीं। राजन जी, राजन जी, लोग भी नहीं चाहते अल्कोहल। हाँ, चर्चा मजबूरी राजन जी, किसी की मजबूरी के लिए नहीं है। मिश्रा जी, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड करेगा, आप घर के अंदर कोई नहीं पूछने जाएगा आप क्या कर रहे हैं, बाहर निकलेंगी तो आपको करना पड़ेगा। हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मिश्रा जी, हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। जी, ये साहब जो कह रहे हैं, भाजपा बाहर हम खुद अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे। समाज को शिक्षित करना चाहिए और एक करना चाहिए। मैं इन्हें बता दूं कि हम समाज को शिक्षित करके नए सिरे से गौर करें, हम इतने मोहताज नहीं है। हम इस्लाम ने जो उसूल 1400 साल पहले बना दिए हैं, वो उसूल बने बनाए हैं, उनके लिए शिक्षित करने के लिए, और सिर्फ उन्हीं को समझने के लिए शिक्षित करने की जरूरत नहीं है। वो सब समझे समझाए बने बनाए उसूल हैं। और रही बात शराब की, तो शराब एक बूंद हो या एक क्विंटल हो, इस्लाम में हराम है तो हराम है। विशेष परिस्थितियों में इस्लाम उसके इस्तेमाल की इजाजत देता है, अगर आदमी की जान को खतरा है। अब रही बात, सुनिए, अगर मेडिसिन की बात है, अब लोगों को समझना पड़ेगा पहले, आप अपनी सोच को तो कीजिए, अपनी जानकारी तो बढ़ाइए। तो मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ वो वाला कप सिरप का जिक्र क्यों करें जिसमें अल्कोहल होती है? आप यूनानी का कप सिरप लीजिए, शरबत एजाज उसका नाम है। आप हब्बे सुरफा लीजिए जिसमें अल्कोहल नाम मात्र को नहीं होती, इसका अंश नहीं होता अल्कोहल का। आप लोगों को जीकुल नफस लीजिए, ये उन दवाओं का नाम मैं बता रहा हूँ जो कफ को मिटा देती है, उनमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता। हक साहब, कोरोना विज्ञान के खिलाफ है इस्लाम। इस्लाम असल विज्ञान को हमेशा सपोर्ट करता है। कोई भी इस्लाम का एक भी तथ्य अगर इस्लाम के खिलाफ दिखा दे, इस्लाम के टेनेट्स को मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हक साहब, कोई इस्लाम के टेनेट्स को कंटेस्ट नहीं कर रहा है। आप ये बात दूसरी तरफ जा रही है, बात दूसरी तरफ जा रही है। खैर बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या जी राजन जी, मिश्रा जी बहुत जल्दी से, समय नहीं है। राजन जी, बस एक मिनट और। जब पोलियो ड्रॉप आया था तब भी ये भय दिखाया था। आप जब पोलियो ड्रॉप आया था और मुस्लिम लोगों ने उस समय जो इनके जो सो कॉल्ड लीडर थे, उन्होंने ये फैला दिया कि इससे बच्चों की नसबंदी हो जाएगी और पोलियो ड्रॉप पहले पिलाने में मुश्किल करी। तो यही तो शिक्षा की जरूरत है। ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी, और सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, साध्वी गीतांबा जी, मौलवी साहब, शमशेर साहब, प्रियंका राणा और शबाना खंडेलवाल जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, तमाम ओपिनियंस आपने देख ली है, अब आप खुद निर्णय करिए कि किस किस्म के सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइंस ऐसे नहीं दी जाती हैं, उसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण होते हैं। और अगर उनको डिनाई किया जाता है इस तरीके से इन तर्कों के साथ, तो आप स्वयं तय करिए कि वो कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है। राजनीति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।